क्या आप जानते हैं कि एक राजा का बेटा, जिसे महलों की हर सुविधा और सुख दिया गया था, अचानक अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से टकरा गया। वो सुख, ऐश्वर्य और आराम ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। और यही पल उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां उसने न केवल स्वयं का ज्ञान पाया, बल्कि पूरे संसार को दिखाया कि सच्ची शांति और आनंद सिर्फ भोग या दौलत में नहीं, बल्कि मन की गहराई और करुणा में छिपा है। आज हम बात करने वाले हैं उस महान शख्सियत की, जिसने कठिनाइयों और दुखों का सामना कर अपने अनुभवों से संसार को सत्य का मार्ग दिखाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए उनके जीवन की ऐसी कहानियां जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि आपके दिल और मन को भी बदल सकती हैं। 1. जन्म और भविष्यवाणी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, आज का नेपाल, में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर हुआ। जन्म के समय ज्योतिषियों और ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी, महात्मा। यह भविष्यवाणी राजा शुद्धोधन को गहरी चिंता में डाल गई। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान शासक बने, सन्यासी नहीं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, बीमारी या मृत्यु का दृश्य न दिखे। 2. राजमहल का वातावरण, सुख सुविधाओं का जाल। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को एक सुरक्षात्मक खोल में रखा। सिद्धार्थ का पालन पोषण शानदार महलों में हुआ, जहां सिर्फ सुंदर बाग बगीचे, नृत्य, संगीत और उत्सव थे। उनके लिए 3 अलग-अलग महल बनवाए गए, ग्रीष्मकाल के लिए एक, वर्षा ऋतु के लिए दूसरा, शीतकाल के लिए तीसरा। हर जगह आराम और विलासिता थी। यह वातावरण आरामदायक तो था, लेकिन साथ ही यह एक छलावा भी था। 3. असली कठिनाई। वास्तविकता से कटाव बचपन और युवावस्था में सिद्धार्थ को दुनिया की सच्चाई से अनभिज्ञ रखा गया। न उन्हें वृद्ध व्यक्ति दिखाए जाते, न कोई बीमार व्यक्ति, न मृत्यु का दृश्य। अगर कोई बूढ़ा या बीमार व्यक्ति महल के पास आता तो उसे तुरंत हटा दिया जाता। इस तरह सिद्धार्थ का पालन पोषण एक झूठी सुरक्षित दुनिया में हुआ। यह कठिनाई सूक्ष्म थी, पर 4. आंतरिक प्रभाव, बेचैनी और जिज्ञासा। सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ का मन हमेशा शांत नहीं रहा। वे गंभीर और चिंतनशील स्वभाव के थे। अक्सर महल की भव्यता और विलासिता देखकर उनके मन में प्रश्न उठते, क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग है? क्या यही सब कुछ है? ये बेचैनी उनके भीतर धीरे धीरे बढ़ती गई। यहीं से उनके जीवन की पहली आंतरिक कठिनाई शुरू हुई, भोग और वास्तविकता के बीच का द्वंद्व। 5. विवाह और भी बड़ा छलावा। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि अगर सिद्धार्थ का विवाह हो जाएगा तो उनका मन संसार में लग जाएगा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। विवाह के बाद उनके जीवन में और भी विलासिता और पारिवारिक सुख जोड़ दिए गए। राजा को विश्वास था कि अब सिद्धार्थ संसार का मोह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह भी एक भ्रमित करने वाला प्रयास था, क्योंकि विवाह और परिवार भी सिद्धार्थ की आंतरिक बेचैनी को शांत नहीं कर सके। 6. यह कठिनाई क्यों सबसे बड़ी थी? आप सोच सकते हैं, सुख सुविधा को कठिनाई कैसे कहा जा सकता है? लेकिन गहराई से देखें तो जब इंसान को सच्चाई से काट कर रखा जाता है, जब उसे सिर्फ कृत्रिम खुशियों का वातावरण मिलता है, तब उसका सामना वास्तविकता से होने पर दर्द दोगुना हो जाता है। यही सिद्धार्थ के साथ हुआ। उनका बचपन जितना आरामदायक था, उतना ही कठिन भी, क्योंकि उसमें जीवन का यथार्थ नहीं था। 7. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार यदि किसी बच्चे को पूरी तरह प्रोटेक्टिव बबल में पाला जाए तो वह दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में और कमजोर हो जाता है। जैसे ही वह बाहरी कठिनाई देखता है, उसके भीतर शॉक, फियर और ट्रॉमा पैदा होता है। यही सिद्धार्थ के साथ हुआ। महल की कृत्रिम सुरक्षा ने उन्हें और अधिक संवेदनशील बना दिया। 8. परिणाम। जीवन की दिशा बदलने वाली कठिनाई। यह बचपन का सुरक्षात्मक वातावरण ही वह आधार था जिसने आगे चलकर सिद्धार्थ को और अधिक बेचैन किया। अगर वे शुरू से ही जीवन की कठिनाइयों से परिचित होते तो शायद उन्हें यह इतना गहरा झटका न लगता। लेकिन जब उन्होंने पहली बार वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखा
तो यह उनके लिए धरती हिलाने वाली घटना बन गई। इसलिए कहा जा सकता है कि बचपन की यह कृत्रिम सुविधा ही उनकी पहली बड़ी कठिनाई थी। 9. सीख सुख सुविधा भी कठिनाई बन सकती है अगर वह इंसान को वास्तविकता से दूर कर दे। सिद्धार्थ के जीवन का यह चरण हमें सिखाता है कि बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराना जरूरी है। केवल भोग और विलास से जीवन का उद्देश्य नहीं समझा जा सकता। बुद्ध बनने के बाद उनके जीवन में कई प्रेरणादायक किस्से और घटनाएं हुईं, जिनसे हम आज भी सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रसिद्ध और गहरे अर्थ वाले किस्से बताता हूं। एक अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू था जो लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोता था। पूरा क्षेत्र उससे भयभीत था। एक दिन जब बुद्ध उस इलाके से गुजर रहे थे तो लोग उन्हें रोकने लगे। मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह आपको मार देगा। लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक आगे बढ़े। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और तलवार लेकर पीछा किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वह दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते और फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पाया। थक कर उसने चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तू कब रुकेगा? मैंने हिंसा, क्रोध और घृणा से अपने मन को रोक लिया है, तू कब अपने पापों से रुकेगा? ये घटना बताती है कि करुणा और सत्य की शक्ति किसी भी हिंसा से बड़ी होती है। 2. किसान और बीज का उपदेश। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, मेरी खेती में मदद करो, बारिश नहीं हो रही, मैं परेशान हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो भाई, इस संसार में असंतोष और कठिनाई हमेशा रहेंगी। कभी बारिश कम होगी, कभी ज्यादा, कभी परिवार साथ देगा, कभी नहीं। लेकिन अगर मन को संतोष का बीज मिला तो बाहर की कठिनाइयां आपको हिला नहीं पाएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर असली शांति मन के भीतर है। 3. एक स्त्री का दुख। किस्सा गौतमी और सरसों के दाने। किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का छोटा बेटा मर गया। वह अपने बेटे को गोद में लेकर रोते रोते बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर पहले तुम एक घर से सरसों के दाने लाओ, लेकिन शर्त है कि वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री घर घर गई, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तब उसे समझ आया कि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। वह बुद्ध के पास लौटी और बोली, गुरुदेव, मैं समझ गई हूं, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। ये कहानी बताती है कि स्वीकार ही मुक्ति का मार्ग है। 4. बुद्ध और अपमान। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। घंटों तक उसने गालियां दी। बुद्ध शांति से सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह न ले तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो यही हाल गालियों का भी है। तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की, अब ये तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये घटना बताती है कि क्रोध और अपमान हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। 5. बुद्ध और अमीर व्यापारी। एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जाओ और अपने धन का कुछ भाग जरूरतमंदों में बांटो। तुम्हारे भीतर करुणा का भाव जागेगा और वहीं से शांति आएगी। व्यापारी ने वैसा ही किया और उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची शांति दूसरों के साथ बांटने में है। ये कहानियां दर्शाती हैं कि बुद्ध बनने के बाद भी उन्हें कई तरह की परिस्थितियों और लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा करुणा, धैर्य और ज्ञान से हर समस्या का समाधान दिया। दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति हमारे मन के भीतर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप भी बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बुद्धा।